श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, वाकई में पार्टी में सब ठीक है ना? ये चेतावनी तो दे दी जाती है भारतीय जनता पार्टी को कि आप अपना देखिए, तमाम समस्याओं पर देखिए, लेकिन कांग्रेस पर समय समय रहते ये सवाल उठते रहते हैं। और क्या कांग्रेस पार्टी की दिक्कत भी यही बढ़ाता है कि 4-5 अलग अलग गुट गिनवाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के? देखिए, कभी भी राजनीति हो चाहे कोई भी काम हो, बिलो द बेल्ट काम नहीं होना चाहिए रसिका जी। और मेरा तो ये मानना है कि राजनीतिक विचारों की होना चाहिए और व्यक्तिगत पर वार नहीं, व्यक्तिगत तरीके से वार नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश मुद्दों पर चर्चा चाहता है, उपहास पर नहीं। और क्या यही नई राजनीति है बीजेपी की? अभी बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई पांडे भैया कह रहे थे कि उसके पास कार्टून में बताया गया है। निश्चित तौर पे हम उनमें नहीं हैं कि कार्टून आप बनाएं, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। और कार्टून तो निश्चित तौर पे जो कार्टूनिस्ट होता है वो बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करके उसको बनाता है। मेरा ये मानना है रसिका जी कि अभी आपने कहा कि उसके पास तो स्वयं आंसर नहीं होता जिसके पास वो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी प्रश्न उठा रहे हैं और उसका जवाब केंद्र की सरकार के पास नहीं है, और एक भी प्रश्नों का जब वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए, अकेला व्यक्ति 12 साल से उनसे लड़ रहा है। और जिस प्रकार एक बार प्रधानमंत्री जी ने पूछा था कौन है राहुल, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। और आज आप देखिए कि जो पहले यही भाजपा कहती थी हर घर मोदी, घर घर मोदी, आज वो खुद ही भाजपा के लोग कहते हैं अब थर थर मोदी। तो मतलब ये स्थितियां आ गई हैं कि जब राहुल गांधी प्रश्न करते हैं सवाल का जवाब नहीं होता। लेकिन मेरा फिर मानना है कि चर्चा मुद्दों पे होना चाहिए, ज्वलंत मुद्दों पे होना चाहिए, महंगाई पे होना चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य पे होना चाहिए। कार्टून आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की प्रबुद्ध जनता को वो दृश्य भी याद है जब एकात्म परिसर में गाड़ियों में आग लगाई गई थी और देश में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को पाटे के नीचे छुपना पड़ा था। अच्छा, किस घटनाक्रम का जिक्र हो रहा है शिवनारायण पांडे जी? नहीं, अमित श्रीवास्तव जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और ये बिल्कुल ठीक बात है कि व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए। और ये मैं तो सलाह दूंगा कि अपने सरगना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज की राजनीति में उनको मुखिया नहीं कह सकता, सरगना कह सकता हूँ। और जिस प्रकार की पार्लियामेंट में अशोभनीय हरकतें की, जिस प्रकार से पूरी राजनीति के नैरेटिव को उन्होंने तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। जो शुचिता की राजनीति थी, अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक विपक्ष का नेता कैसे होता है और किस प्रकार से देश और समाज और राजनीति का काम चलता है। लेकिन जितना डिटोरिएशन, पता नहीं, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से अपोजिशन लीडर मिला जिसको संसदीय मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। मेरा ये मानना है कि अमित श्रीवास्तव जी को उनको सलाह देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस घटना की तरफ वो संकेत कर रहे हैं वो आई गई बात हो गई राजनीति में, और कोई कहीं छुपने की आवश्यकता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तब से ऊपर हुई है और जो संकेत कर रहे हैं वो देश का नेतृत्व संभाल रहा है। तो कांग्रेस में अपनी स्थिति ये है कि जूतम पैजार हमेशा होता रहा है। हम और आज जो है, आज भी यही स्थिति है। असल में मामला ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री बघेल, वो राज्यसभा जाना चाहते हैं या फिर अपने बच्चे के लिए सीट खाली कर, ये पुनर्वास करने की स्थिति है। और उसको एकदम साफ संकेत है कि इनके बीच घमासान मचा हुआ है, बहुत बुरी तरह से मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से जो ये कार्टून जारी हुआ उसमें ये संकेत है कि जिस प्रकार से और ये घिरे हुए हैं ये लोग अपनी समस्याओं से, ठीक उसी प्रकार से इनका नेतृत्व घिरा हुआ है। पूरी कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है। और इनको जो है आगे की किस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए, वैकल्पिक राजनीति होना चाहिए, किस प्रकार का विपक्ष होना चाहिए, क्या उसका गुणधर्म होना चाहिए, ऐसा कहीं भी दिखता नहीं है। ये सबसे कंफ्यूज पार्टी के रूप में ठीक है, जवाब दे दीजिए अमित श्रीवास्तव जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के जो राजनीतिक पंडित हैं वो अपने पार्टी की ग्रह दशा देखें, ज्योतिष बनने का काम ना करें। वो अच्छे नेता हो सकते हैं अगर वो ज्योतिष बन के ये देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति राज्यसभा जाना चाहता है, कौन व्यक्ति अपने बच्चे को भेजना चाहता है। मुझे लगता है कि राजनीति अलग होता है और ज्योतिष अलग होता है। और भाजपा के नेता सारे लोग ज्योतिष बन गए हैं। और ये कहना कि जिस प्रकार का वक्तव्य आ रहा है, मुझे लगता है अगर विपक्ष होने के नाते हम प्रश्न उठाते हैं रसिका जी, तो उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपने काम किया है तो आपको अपनी नीति से जवाब देना चाहिए, उसका समाधान देना चाहिए, आंकड़े प्रस्तुत करना चाहिए। और रही बात, आपने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है,
तो मैं आपको बता दूं, आपने गुटों की बात करी। प्रदेश जानता है कि आप लोगों की गुटबाजी के कारण क्या होता है। चिंता शिविर जो था, चिंतन शिविर, वो चिंता का शिविर बन गया था। और कितनी गुटों में आप बटे हैं। साय जी का गुट, शर्मा जी का गुट और साव जी का गुट, पता नहीं भाजपा का गुट, फिर अपने आपके महामंत्री जी का गुट, इतने अनगिनत गुटों में आप बटे हैं। और कार्यकर्ता तो बहुत दुखी है। पहले भी 15 साल में 14 सीटों में लाके छोड़ा था, और आज भी अगर आप चुनाव करा लेंगी रसिका जी, तो मुझे लगता है 7 सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं जीत पाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। इतने इनके कार्यकर्ता इनसे रुष्ट है कि आज चुनाव हो जाए तो आज इनको समझा देंगे कि ये लोग कितने बड़े नेता हैं। वाकई में ऐसा है क्या शिवनारायण पांडे जी? कार्यकर्ताओं में चुनाव नाराजगी अपने है? नियत समय पर होंगे। ये खुशफहमी न फालें कि कल चुनाव होने वाला है। और आपको बता दें कि जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी, पूरे पुरुषार्थ के साथ आने वाली है। और उस आप ज्योतिषी का तंज करते करते खुद ज्योतिषी बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं अमित जी? वास्तव में बात यह है कि इनका चिंतन शिविर मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें घोड़े तय हुए थे। बारात का घोड़ा कौन सा होगा, लंगड़ा घोड़ा कौन सा होगा, तो क्या होगा, इस प्रकार के कांग्रेस के लोगों को घोड़ा बनाया गया वहां पर और उसकी कैटेगरी तय की गई थी। वो चिंतन शिविर का परिणाम है। वो चिंतन शिविर हुआ और चिता पर कांग्रेस लिपट गई। तो कहने का मतलब ये है कि चिंता, चिंतन और चिता, ये तीनों अभी कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। चिंतन तो कुछ होता नहीं, हमारे यहाँ चिंतन होता है, चिंतन शिविर नहीं होता, चिंतन होता है। निरंतर उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। और आप जानेंगे कि एक पार्टी के रूप में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी अपनी एक विचारधारा है, जो है एक सक्षम सामूहिक नेतृत्व है, जिसके आधार पर चलती है। कांग्रेस की कोई तुलना नहीं है। कांग्रेस निरंतर जो है पार्टी से गिरोह बनती चली गई, और वो गिरोह में मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अभी मीडिया में सारी जगह पर राज्यसभा को लेकर जिस प्रकार का प्रोजेक्शन आदरणीय भूपेश बघेल जी का हुआ, उनके लड़के को जिस तरह से जो है महिमा मंडित करने की कोशिश किया। कोई आज़ादी की लड़ाई में वो भाग नहीं ले रहे थे। एक घोटाले में उनका नाम आया हुआ था, 165 दिन से ज़्यादा, काफ़ी दिनों तक 166 दिन वो जेल में रहे। तो और ये सब सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है, और कुल मिला के महंत जी की भी अपनी महत्वाकांक्षा, पुराने खिलाड़ी हैं। तो एक प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जो दीपक बैज हैं उनको लेकर और किसी तरह का सब चल रहा है। जवाब दे लेती हूं। आप मेरे को सब 5 सेकंड आखिरी में जरूर दीजिएगा। मैं आऊंगी अमित जी आपके पास भी। मैं मृगेन जी का रुख कर लेती हूँ। मृगेन जी, हम देखते हैं कि आज पहली बार नहीं हुआ जब किसी पार्टी ने कोई पोस्टर जारी किया। कई बार पोस्टर वार कांग्रेस बीजेपी में हो चुका है, कई तरह के पोस्टर बनाए जा चुके हैं। कभी किसी मंत्री, मुख्यमंत्री को, यहाँ तक कि बंदर, कुत्ता सब दिखाया जा चुका है। तो क्या इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है मृगेन जी कि ये जो डिजिटल युग है और जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाने का एक नया तरीका है ये डिजिटल पोस्टर? नहीं, देखिए, डिजिटल पोस्टर एक तरीका तो है ही, और उसको लाखों लोग देखते हैं। डिजिटल इंडिया जो है, या डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, उस पर आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा, बसपा, सभी उस पर अपनी बातें पहुंचाते हैं। मैं 2-3 चीज़ें कहूंगा जो अभी राज्यसभा जाने की और राज्यसभा ना जाने की। एक तस्वीर आई थी राहुल गांधी के साथ, जिसमें कवासी लखमा, भूपेश बघेल एक तरफ है, उसके दूसरे तरफ उनके बेटे हरीश लखमा और चैतन्य बघेल है। उस तस्वीर को मैं अमित जी से और साफ करवाना भी चाहूँगा। वो बताएंगे, अपने 10 मिनट 10 सेकेंड लेंगे, कि क्या वो तस्वीर कुछ पॉलिटिकल मायने देती है। क्या उस तस्वीर के आने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पॉलिटिक्स में ये बात नहीं है कि ये दोनों नेता अपने बेटों का पुनर्वास कराना चाहते हैं। शिवनारायण जी ने कहा कि चरणदास महंत भी सीनियर नेता, उनके बेटे भी पॉलिटिक्स की लाइन में। तो क्या कांग्रेस में ऐसा नहीं चल रहा है कि पॉलिटिक्स में उनके बेटे आए, नेताओं के बेटे आए? ये एक सवाल है। दूसरा, जो रसिका जी ने कहा कि डिजिटल का तो सभी यूज़ कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी बहुत सारे पोस्टर दिखाए, आप भी लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रही है कि कांग्रेस ने किस तरीके से पोस्टर जारी किए, किस तरह के कार्टून बनाए। तो ये अटैक चलता रहेगा दोनों पार्टियों के बीच।